नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवीए। मैं बी कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, अभी मौजूद हूं मैं जहानाबाद और आपको बता दूं कि जहानाबाद में एक मीटिंग आयोजित हुई है एलजेपी के जो छोटे बड़े गायक लोग हैं उन लोगों के द्वारा। और यहां पे जो भी मगध क्षेत्र के तमाम गायक हैं छोटे बड़े, वो सब लोग उपस्थित हुए हैं। तो आइए हम उन तमाम लोगों के मीटिंग के दौरान जो उन लोगों ने अपनी अपनी बात कही है वो दिखाने का प्रयास करते हैं। कहीं ना कहीं आप सबसे यही गुहार लगाने के लिए हम लोग आए कि जैसे आपने हमको किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे उदित नारायण जी है बड़े कलाकार, वो मैथिली ठाकुर जी हैं, सब हैं बड़े बड़े कलाकार, गार्जियन हैं, उनको कोई हमको दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, जैसे आप लोगों ने उनको सब सम्मानित किया, जैसे उनको सपोर्ट किया आपने, वैसे अगर हम लोग कलाकार जो है जो आप लोग के लिए आपके लिए दिन रात मेहनत किए, दिन रात इधर से उधर गाना गाए, अपना गाड़ी भाड़ा लगा के धूप में हर तरह का सिचुएशन झेल के हम लोगों ने प्रचार किया। तो अगर एक बार आप जरा सा हाथ भी रख देंगे हम लोग के ऊपर सर पे, तो कहीं ना कहीं हमारा कद और ऊंचा हो जाएगा, हमारा मनोबल और बढ़ जाएगा। तो बस आपसे यही रिक्वेस्ट है और यही प्रार्थना है कि जैसे आप गरीब के मसीहा कहाए जाते हैं, तो वैसे हम लोग के लिए एक बार ध्यान दे देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और कहना ये चाहते हैं कि जैसे हम लोग बुलाते हैं कोई तो आपके मंच पे जाते हैं, आपके प्रति तो आपसे कोई ये नहीं है, लेकिन हाँ आपके जितने भी इर्द गिर्द नेता सब रहते हैं उनसे हमारा ये कहना है कि कृपया कलाकार को सम्मान दे और इज्जत दे, क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे आपको चाहने वाले, नेता को चाहने वाले हर इंसान है, उससे कई गुना ज़्यादा कलाकार को चाहने वाले लोग होते हैं। वहाँ पे कलाकार को देखने भी आते हैं और कलाकार का वहाँ पे इज्जत भी होता है। तो आप उन लोग के सामने आप क्या दिखाना चाहते हैं कि इसका कोई वैल्यू नहीं है। तो हम लोग का भी कहीं ना कहीं इज्जत होता है और कहीं ना कहीं वहाँ पे पब्लिक आते हैं तो हम लोग को देखने भी आते हैं। और वहाँ पे आप इज्जत नहीं देंगे, सब सम्मानित नहीं करेंगे तो क्या कहेगा, इसका कोई इज्जत नहीं है। तो इसका आप लोग ध्यान रखिए, क्योंकि हम लोग का भी इज्जत है। हम लोग का ऐसा नहीं कि हम लोग गाना गा रहे हैं या चिराग भैया के प्रति या फिर सिंगिंग लाइन में तो हम लोग का कोई इमेज नहीं है और इज्जत नहीं है। हर इंसान का इज्जत होता है, जैसे आपके फील्ड में आपका इज्जत है वैसे हमारे फील्ड में हमारा इज्जत है। तो कृपया करके सबका इज्जत करें और सबका कदर करें, क्योंकि हर इंसान कहीं ना कहीं अपने जगह पे अच्छा है। बस यही आपसे कहना चाहेंगे कि कलाकारों का सम्मानित करिए। कहीं ना कहीं जितना आपके चाहने वाले हैं, कहीं ना कहीं आपके प्रति से ही हम लोग का आवाज़ जो गाते हैं उसी के प्रति समाज में कुछ अलग ये मिलता है, सूचना मिलता है कि किस चीज़ को क्या किया जाए। हम लोग अपने आवाज़ से ही भाषण तो नहीं दे सकते, लेकिन हाँ आवाज़ के प्रति जनता तक पहुंचाते हैं कि समाज में क्या होगा अगर आप आएंगे तो, और क्या नहीं होगा, इस चीज़ का हम लोग आवाज़ के प्रति उन लोग तक पहुंचाते हैं। सो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि सारे कलाकार को प्लीज़ सम्मानित करें। थैंक यू। हमारे भाई सारा परिवार वो चिराग भैया से मांग जो है सम्मानित करने की, ये भी बहुत संघर्ष किए हैं। चिराग भैया आपको ये चीज़ की जानकारी नहीं होगा कि शायद जवान से लड़का हो या बुढ़ार हो, उन तक फुल एनर्जी पहुंचाने में हमारा छोटे छोटे कलाकार ही का बहुत बड़ा सहयोग है। आप बोलिए तो कैसे, तो गाना के जरिए ही आपको चुनाव प्रचार कर दिए। इसके लिए अगर थोड़ा सम्मानित अगर मांग रहे हैं तो आपको करना बहुत ज़रूरी है भैया, क्योंकि अगर ये खुश होते हैं तो आपको आगे चल के दिक्कत हो सकता है। इस चलते चिराग भैया आपसे यही मांग है मैं कि हमारा भाई जो भी हैं उनको मांग है जो पूरा कर दीजिए। अगर हो सके तो एक पेन ही हो, गमछा हो, उन्हीं से सम्मानित करिए। बहुत बड़ा हम लोग के लिए हो जाएगा सम्मानित चीज़, एक सहारा मिल जाएगा। अगर एक ब्रिज पर एक सहारा मिल जाता है तो आसमान में चढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होता है। बस चिराग भैया यह निवेदन है आपसे कि इतना बात जो रखें हमारा भाई सारा, उनको बात को आप कबूल करें। उन सभी को मेरा नमस्कार प्रणाम। आज इस मीटिंग को इसलिए रखा गया है कि हम जितने भी LJPR के सिंगर हैं, चिराग भैया के लिए जितने भी सॉन्ग आए हैं, जितने भी सॉन्ग आते हैं, तो जो भी चिराग भैया के सॉन्ग हम गाते हैं तो हमको अदर पार्टी से धमकी आता है, दबाव आता है
इस तरह के सॉन्ग गाइएगा तो मारेंगे, जेल करेंगे, थाना पुलिस करेंगे, बहुत सारा दबाव आता है, बहुत सारा समस्या से हम लोग को गुजरना पड़ता है। तो बताइए आपके प्रति जिस तरह से हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आपके प्रति आपके सपोर्ट के लिए हम गाना गा रहे हैं, उसी प्रकार आप भी हमको सपोर्ट कीजिए। जैसे बड़े बड़े स्टार सिंगर को आप सम्मानित कर रहे हैं, उसी प्रकार हमारे जितने भी LJPR के सिंगर हैं आपके लिए जो भी सॉन्ग गा रहे हैं उनको मंच पे बुला करके आप अपने हाथ माथ पर भी रख दीजिएगा। आपको बहुत गर्व होगा कि हमारे लिए चिराग भैया बहुत कुछ किए, और उनको बहुत गर्व से बोलेंगे कि हमारे प्रति चिराग भैया हैं और हमको सपोर्ट कर रहे हैं। इसीलिए हम चाहते हैं, चिराग भैया से एक ही बात बोलना चाहते हैं कि जो भी LJP समाज के सिंगर हैं, जो भी चिराग भैया के लिए सॉन्ग गा रहे हैं, उनके प्रति मेहनत कर रहे हैं, वो भी उनके प्रति कुछ ध्यान दें और उनके प्रति कुछ करने के सोचें। बस यही मेरा भाषण समाप्त। जय हिंद, जय भारत। हमारे माननीय चिराग पासवान जी से कहना यही है कि भाई आपको सभी कलाकार जितना भी LJP पार्टी का गाना जो गाए हैं सभी कलाकार, तो हम यही कहना चाहते हैं भैया आपसे कि सबको अब समान एक बार करिए। ताकि आपको जब से मार्केट में आए हैं, जब से लोग आपका गाना के माध्यम से हो चाहे तो सोशल मीडिया के माध्यम से हो, आपको बहुत सब सपोर्ट किए। तो सब कलाकार का तकलीफ़ इसलिए लगा है भैया कि भाई बड़े बड़े कलाकारों को आप सम्मान कर देते हैं जो आपको प्रति कुछ करते भी नहीं हैं। ठीक है, वो हमारे बड़े कलाकार हैं तो सम्मान करते हैं, बाकी आपको प्रति अगर बिहार में जो भी मेहनत किए हैं LJP पार्टी के गाना को माध्यम से, तो आप सबका सम्मान करिए और सबका एक आपका एक सम्मान से आपका सब कलाकार का जो अहमियत मिलता है तो आगे तक लेके जाएगा भैया। तो यही आपसे हमको नम्र निवेदन है कि आप एक बार सम्मान करिए भैया और सबको बुलाकर और उनका मान रखिए, और यही हम कहना चाहते हैं। और मेरा नाम कुंदन अनमोल हुआ, यही मेरा बात था भैया। और इसीलिए यहाँ पर 16 को आज मीटिंग हम रखे थे, तो ऐसे तो करने का अच्छा नहीं था, बाकी हम क्या करें, लेकिन मजबूर हैं कि भाई सब इतना कलाकार लोग मेहनत किए और कुछ फल नहीं मिल पाता है, लोग गाली गलौज भी और इज्जत मान सम्मान नहीं मिलता है। और इसी कारण सबको दुखी देखे, सबसे पूछे तो बोला कि नहीं भाई दुखी हमको ये बात के लग रहा है कि सब कलाकारों का कहूँ वैल्यू भी नहीं मिलता। देखते होंगे आपका पार्टी का, भले कि आप अगर नहीं जानते होंगे तो अलग बात है, बाकी जो आपका पार्टी में जितने भी हैं जो सब नेता लोग हैं तो वो अधिकतर मतलब कि कलाकारों को अहमियत देते नहीं हैं। पहला ये बात हम जानते हैं भैया। तो आप यही है कि आप लोग सब कलाकार से एक बार मिलिए, बात विचार जानिए और सबको सम्मान करिए, इसी के लिए हम आपसे विनती करते हैं। सिंगर हो आप सबके बुला के सबका सम्मानित करें, छोटे या बड़ा हो, कि हम लोग का हौसला बढ़े। ये कहा हम बहुत आज कई दिन से मैं खेला भी खेल रहा हूँ, पसवान जात से गुजरते हैं पर कोई वैल्यू कहीं मिलता नहीं है। आज मेरे जगह पर कोई मुख्यमंत्री को सम्मानित करता तो उनको मीडिया कहाँ पहुँचते हैं, बाकी वो 5 मंत्री सम्मानित के, बिहार के, चेन्नई के दोनों भी सम्मानित के, बाकी यहाँ तक बिहार के मंत्री हुए नहीं कुछ किया। तो मैं चिराग से ये कहूँगा कि आपके लिए हम इतना गाना भी गाते हैं, LJP का सपोर्टर भी करते हैं, थोड़ा सभी कलाकार पर भी आप लोग ध्यान दीजिए, आप कि नहीं आपको दिक्कत ना हो, तो आप खुद बुला के सभी जितने सिंगर हो उनका सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, जय भारत। यहाँ पे जो बता रहे हैं हम लोग, यहाँ पे जो मीटिंग रखा गया है, यहाँ पे बहुत सारे कलाकार हैं जो कि LJP सॉन्ग के गाए हैं। और सबसे पहले नंबर कि हम आज से नहीं बल्कि बचपन से जब से हम मतलब गाना शुरू किए, जब से हम चिराग पासवान जी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें, ठीक है। और गाते गाते आज नहीं तो बहुत साल से, यानी 3-4 साल से मेहनत कर रहे हैं। और इसके अनुसार से बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि मारने पीटने का धमकी भी मतलब साथ में मेरा आया है, तुम चिराग पासवान जी के लिए इतना कुछ करता है, गाना गाता है, ये करता है, वो करता है। तो हमें कुछ चिराग पासवान जी से पैसा को भी हमें नहीं चाहिए, बस चिराग पासवान जी से एक गुहार मेरे लिए ज़रूर रहेगा कि चिराग पासवान जैसे कि हम कहूँ भी गए, गाँव में मेरा बहुत सारा ऐसा है कि लड़ाई हुआ तो उसको पूरा मतलब मारपीट से बहुत कुछ कर दिया गया, ठीक है ना। तो हम बस सीधा कहेंगे कि अगर चिराग पासवान जी को एक कोई ऐसा नंबर हो, समझ रहे बात को, जो कि सिंगर में रहे नंबर, ताकि किसी को कुछ हो डायरेक्ट हम उनसे बात करवा के यहाँ वहाँ करवा सकते हैं, जैसे थाना में हो गया। सर बात को समझिएगा पहले, इसलिए हम बोलेंगे सीधा बात
कि अगर बहुत सारा ऐसा होता है कि चिराग पासवान जी के लिए तुम मर रहे हो और कोई भी आदमी हमसे पूछता है कि तुम चिराग पासवान जी के लिए मर रहे हो, तुम क्या किया चिराग पासवान जी? समझ क्या किया? नहीं क्या किया जो बताइए ना। कुछ कर रहा है, तुम्हारा भाई मर गया, आया चिराग पासवान जी? नहीं आया। अरे तुम बात करवाओ ना सामने, बात भी करवा देगा, बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे। हम सीधा कहेंगे जिस दिन चिराग पासवान जी को नंबर मिल जाए हम उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। बाकी हाँ, चिराग पासवान जी जिस तरीका से बिहार का नेता है, जिस तरीका से वो गरीब का नेता, जिस तरीका से दहाड़ते हैं, हमेशा सपोर्ट करते हैं गरीब लोग को, उस तरीका से हम भी सपोर्ट करना चाहते हैं। और इसी बात पर हम सीधा कहेंगे अगर उसको नंबर मिल जाएगा ना तो हम हकीकत बता रहे हैं कि हर गरीब को सपोर्ट हम करने के लिए तैयार रहेंगे। अगर किसी को हम अगर बात करवा देंगे ना तो वहाँ पे हमारा भी वैल्यू रहेगा कि नहीं, हाँ तो एलजेपी सॉन्ग आता है, चिराग पासवान जी तुम्हारा साथ है। समझ बात को? तो हम सीधा बस हमारा जो मान्य रहेगा यही चीज़ रहेगा कि चिराग पासवान जी का एक नंबर मिले। पर्सनली अगर नहीं मिले तो उनको साथ में जो भी रहते हैं उनका नंबर भी हमें अगर मिल जाता है तो बात की बात जी हाँ, ताकि हमारा कुछ भी घटना घटे हमारा जिला में, हर जिला के सिंगर लोग यहाँ मीटिंग रखा गया है जो चीज़ पे आप बात हुई है तो हाँ तो उसी पर तो बता रहे। तो सपोर्टर की मतलब क्या हुआ बताइए? कहने का मतलब नहीं बात समझिए बात को। हम गाते हैं एलजेपी सॉन्ग, ठीक है, चिराग पासवान जी के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। बिहार में हमको कोई धमकी देता है, मारने पीटने का ये चीज़ किया वो किया, झूठ मूठ के हमको फंसा कर थाना में ये चीज़ कर दिया गया। चिराग पासवान जी को कौन गुहार लगाएगा? कैसे होगा? नहीं कैसे बातचीत होगा आप बताइए हमें। राइट। पहले बात को समझिए गौतम भैया, यहाँ पे कुछ अलग नहीं बोल रहे हैं, हम वो सिर्फ टोकी पर बोल रहे हैं। बहुत सारा लोग ऐसा है जो कि सिंगर गाते हैं, बहुत कुछ चाह रहे हैं, उनको हम जाग जीत लगाते हैं, लगा के करता है बहुत चीज़। अरे हम ही बता रहे हैं ना, चिराग पासवान जी की उल्टा सीधा गाली दे दिया, फेसबुक पर आके हम बहुत सारा गाली गलौज किए। अब पता चला कि पूरा बिहारियों के फोन आ रहा है मेरे पास कि तुम आओ इधर मार देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। बताइए कि हमें अगर हो जाता है कुछ क्या कीजिएगा? तो भाई एक हम ऐसा कलाकार हैं कि रोशन बाबू तुम करो कि मेरे पास फोन आया है। हम ऐसा कलाकार हैं कि आज 15 साल से जो भी 20 साल से मेहनत कर रहे हैं और 15 साल की उम्र में मतलब मान लीजिए कि आज लमसम 8 साल 7 साल से भैया के लिए गाना गा रहे हैं, पार्टी के लिए 8 साल से कम नहीं हो रहा होगा, 7 साल के। और इसके वजह में मतलब आप तो कह रहे हैं कि मेरे पास फ़ोन आता है कि मतलब 4 से 5 बार हम पे जानलेवा हमला भी हुआ, तो उस चीज़ को मायने रखते हुए छोड़िए, चलिए वो तो बात की बात है, कोई हर इंसान का अलग अलग दुश्मन होता है। लेकिन आज जिसे हम लोग मीटिंग रखे हैं कुंदन अनमोल जी के सपोर्ट से हम लोग आज यहाँ पे कलाकार जुटे हैं। कहने का मतलब है कि देखिए जैसे भैया वो तो अलग चीज़ है कि आपसे बात हो जाता तो सब आदमी अच्छा कहता है कि नहीं, कहीं पे कोई आदमी का दिक्कत है, अगर बातचीत होता है बात बीता तो नहीं फलाना सिंगर था जो भैया से बात करवाया था, चलो इतना संभव आदमी होता है, अच्छा कहेगा। लेकिन अभी फ़िलहाल टॉपिक है कि हम लोग बुलाया जाता है हम लोग के कलाकार के कहीं गाने के लिए, मेन टॉपिक यही है, कलाकार को बुलाया जाता है। नहीं कि हम अलग नहीं बोल रहे हैं, नहीं ना हम अलग नहीं बता रहे निकाल रहे हैं, हम यही टॉपिक पर बोल रहे हैं जो चीज़ चाहिए। मतलब कि अलग नहीं, अगर मान लीजिए आपको रास्ता में कुछ हो जाता है, मान चलिए बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से कोई मार दिया है, आप बताइए क्या हमको आप बोलिएगा कहीं रोशन भाई से बात करते हैं, चिराग पासवान जी से बात हो जाएगा, आप हमके बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं क्योंकि चिराग पासवान जी को हम जान जीत से सपोर्ट करते हैं, हमेशा गाना गाते हैं, आप हमको बोलिएगा ना। लेवल से कोई भी चाहता है कि अच्छा खासा मुकाम पे जाए, बट वहाँ तक जाने के लिए जब तक अगर किसी का सपोर्ट न मिले, किसी का आशीर्वाद नहीं मिले, तब तक किसी का आगे बढ़ाना वो ही मुमकिन हो जाता है। तो यहाँ पे जितने भी कलाकार हैं जो एलजेपी के सपोर्टर से इतना काफ़ी लोग गाना गा दिए, चूँकि अगर कोई भी पार्टी का अगर प्रचार प्रसार करना है तो जब तक सोशल मीडिया वहाँ पे नहीं कदम बढ़ाएगा तब तक किसी भी पार्टी या किसी भी चीज़ हो वो आगे तक लोग नहीं जान पाएगा। यहाँ जैसे कोई मीटिंग भी होता है तो बस मीटिंग होता है उतना ही पर लोग जानता है, लेकिन जैसे ही अगर सिंगर हो या कोई और मीडिया लोग है या जैसे सिंगरे की बात करते हैं, वो गाना गाते हैं सोशल मीडिया पर चढ़ाते हैं, उसकी आवाज़ों को काफ़ी लोग दूर दूर तक सुनते हैं और अच्छे ध्यान से सुनते हैं। एक गाना के माध्यम से उस पार्टी का एकदम पूरा मतलब क्या कहते हैं कि पूरा निष्कर्ष निकाल देता है कि ये जो बंदा है उस पार्टी के लिए क्या कहना चाह रहा है। तो एलजेपी के लेकर के जितने भी सिंगर इतना अच्छा उनको बड़ाई किए हैं और एलजेपी के इतना आगे बढ़ाए हैं, तो जिस तरह से अगर सिंगर के मायने ये नहीं रखता है कि उनको प्राइज कितना मिले या 1 रुपया के भी अगर स्टेज पे 1 रुपया के भी अगर सामान मिल जाता है, चिराग पासवान जी जैसे संसद अभी बने हुए हैं, उतना बड़ा मंत्री बने हुए हैं, अगर उनको तरफ से स्टेज पे बुला के 1 रुपया के भी सामान अपना आशीर्वाद से देते हैं, अपना हाथ से देते हैं, तो समझिए कि 1 रुपया नहीं लाख रुपया के वहाँ पे थोड़ा खुशी मिलता है। तो छोटे छोटे जितने भी कलाकार हैं एलजेपी के सपोर्टर हैं,
उनको आप एक बार जरूर से स्टेज पे सम्मानित करिए। कुछ न एक गमछा से भी अगर सम्मानित करते हैं तो वहाँ पे लोगों को सीना चौड़ा होगा कि हाँ मेरे सांसद जी हैं, चिराग पासवान जी हैं, मैंने जितना एलजेपी पे गाना गाया, सोशल मीडिया पे इतना प्रचार किया, उस दिन समझिएगा कि एलजेपी पे जितना मेरे टाइम इन्वेस्ट किए हैं वो मेरा सफलतापूर्वक मेरा जो क्या कहते हैं कि जो सपना था वो पूरा हो जाए। तो मैं चिराग पासवान जी से यही कहना चाहता हूँ कि आप इतने बड़े गरीब का मसीहा नेता हैं, गरीब के लोग हाथ आवाज़ उठाते हैं। मैंने एक वीडियो भी देखा था कि एक गरीब के सड़क पे से उठा रहे थे अपना हाथ से, तो उसी तरह से जो आपको सपोर्ट है उनको एक बार स्टेज प्रोग्राम पर सम्मानित जरूर करें। जय। अपना पार्टी कहीं भी जाते हैं प्रचार के लिए, इतना हम लोग प्रचार किए हैं। बड़े भैया चिराग पासवान जी हम लोग के कोई तरह से प्रतिष्ठा नहीं दिए और बड़े बड़े भोजपुरी के नहीं हिंदी के कलाकारों को बुलाकर सम्मानित किए हैं। बॉलीवुड में तो हम लोग का बहुत दर्द हुआ, इस कारण से हम लोग यहाँ पे मीटिंग रखे हैं, जो भी कलाकार हम लोग हैं मीटिंग रखे हैं। और यहाँ पे आप सब से हम राय जानना चाहते हैं। रोशन बाबू गया से हैं, आप बताइए कि आपके मन में राय क्या है कि हम पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, तो पार्टी के लिए काम करते रहें या हम कुछ भैया से मांग कर सकते हैं। जैसे हम स्टेज पे जाते हैं, बहुत सारे सिंगर जो हमको भी पता चला है कि बॉडीगार्ड बिक देता है, तो कोई नेता हमको नहीं कर पाता। नेता बुलाता है, काम रहता है, बुलाता है कि फलन बाबू बोल रहे हैं, फलन पासवान बोल रहे हैं और लोजपा का प्रचारक हैं आप। तो हम लोग तो भाई कलाकार इंसान बोलते हैं हाँ भैया हम गाते हैं, इतना दिन से गा रहे हैं। तो दूसरी बात होता है कि बुला लेता है लोग, कोई सुविधा भी नहीं, गाड़ी का ना पैसा मिलेगा ना गाड़ी मिलेगा, किसी तरह से टेम्पू से ऑटो से पैदल आदमी चल के पहुँचता है वहाँ रैली में, पहुँच गया। उसके बाद में जब स्टेज पे जाने का वक्त आता है तो आपको स्टेज पे जा नहीं दे सकता है, नहीं वहाँ पे बॉडीगार्ड बहुत रहता है। और अपने समाज का नेता, बहुत सारे नेता वहाँ पे रहते हैं। और उसके बाद आप चढ़िएगा स्टेज पे तो कोई उठा के बिक देगा, तो कोई तेल देगा, तो इससे क्या फर्क पड़ता है। हम भी एक कलाकार हैं, हमको भी प्रतिष्ठा है। इसके लिए हम जितना भी यहाँ पे कलाकार आए हैं सबसे बारी बारी से पूछना चाहते हैं कि आप सब का राय क्या है। जैसे मान लीजिए आज छोटा सा आप सम्मानित बड़े बड़ा कलाकार का किए हैं, अपने घर का अपने समाज का लड़का है हम लोग को भी थोड़ा सा दीजिएगा, कुछ नहीं दीजिए, आप सिर्फ बुला के हम लोग का सम्मानित करते हैं। ऐसे हाथवा रख देते हैं ना, चिराग पासवान जी हाथ रख देंगे ना काना पर, जो भी पासवान समाज का कलाकार है सबका सीना है जो चौड़ा हो जाएगा कि नहीं। आदरणीय बड़े भैया हमारे गार्जियन हम लोग का साथ हैं, जिस तरीका से हम लोग उनका प्रचार में गाते हैं, उनके लिए अपना पैसा लगा के, आज तक कोई पार्टी का नेता बोले 1 रुपया कोई कलाकार का देता है? कोई नहीं देता है। अपने पैसा से भाड़ा लगा के हम जाएंगे रैली में, अपने पैसा से लगा के भैया के लिए एल्बम गाते हैं, और बाद में क्या होता है जब जाएंगे हम स्टेज पे तो उठा के कोई बिक देगा हमको, तो मेरा इज्जत नहीं है। जिस तरीका से आपका हम इज्जत बढ़ाने के लिए वहाँ हम आपके लिए गा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मेरा भी चाहने वाला है जो आपको देखने की वजह से, मेरा वजह से भी वहाँ आता है, 10 गो हो या 5 गो हो, जो भी मेरा चाहने वाला है तो वहाँ पे हमको भी देखने वहाँ पे आता है। और उस दौरान में आप हमें बेइज्जती करवा देते हैं। कोई बॉडीगार्ड हमको टेल देता है, कोई पुलिस वाला टेल देता है, कोई जो नेता हमारे समाज का नेता बुलाता है वही हमको वहाँ बुलाता है, वहाँ जा देता है, कौन हो नहीं पहचानता है। तो यही सब चीज़ लेकर हम बड़े भैया आदरणीय चिराग पासवान जी से गुहार हम लोग कलाकार कर रहे हैं कि अगर भैया आप तक हम लोग का वीडियो आप तक जाता है तो आप लोग एक बार ध्यान दीजिए कि ये चीज़ नहीं हो। जो भी कलाकार को पैसा देकर या फ्री में जाता है आपके सम्मान के लिए, तो उसको सम्मान पूर्वक से वहाँ पे इज्जत प्रतिष्ठा मिलना चाहिए। तो उनका नंबर चाहिए। फिर मेन जड़ पता है कहाँ पे, मेन जड़ चिराग भाई हमको सपोर्ट कर, चिराग भाई से हम भी बात किए, उनको सम्मान गए हैं हमसे मिलने, तो बोले कि बाबू तुम आओ कार्यालय पे, ठीक है, उनमें कोई गलती नहीं है। लेकिन जरा सा जिला चपाटी है ना उनका आगे पीछे, मेन जड़ वही है, मेन जड़ वही है। अगर वहाँ पे जाइएगा चिराग भाई तक को सम्मानित करेंगे, वहाँ तक पहुँचने देंगे तब ना आप लोग, वहाँ तक चिराग भाई बिचौलिया बोला जाता है, उसको बिचौलिया बोला जाता है। वहाँ पे मेन जड़ तक पहुँचने देगा नहीं उन लोग, क्योंकि जानता है अगर वहाँ पहुँचेगा तो उसको सपोर्ट मिलेगा, वो आगे बढ़ेगा। इसलिए मेन जड़ वही है कि जितने भी लोग हैं वहाँ पे जो इर्द गिर्द है चिराग पासवान के, वो लोग उन तक मेरा आवाज़ चाहे किन्हीं का आवाज़ नहीं पहुँचने नहीं देगा, वही लोग ज़्यादा ये करते हैं, हम लोग पहुँचा के रहेंगे। हम लोग नमस्कार प्रणाम, हम भोजपुरी गायक सिंगर सुरेश सरदार, जितने भी हमारे भाई बंधु यहाँ पे उपस्थित हैं, और आज कुछ
चिराग भैया से अनुरोध किया जा रहा है सारे कलाकारों के द्वारा और हमारे LJPR के जितने भी सपोर्टर सिंगर हैं हमारे सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार है। और आपसे कुछ तत्व ये लोग रख रहे हैं आप लोग के बीच में, तो मैं पार्टी के जो सर्वश्रेष्ठ हैं मैं उनसे गुहार करना चाहूँगा। शायद आप सब लोग हमसे अवगत हैं, मैं प्रतिमा जी का लड़का हूँ सूरज कुमार, ये सबको ही जानते हैं। हमारे बड़े साहब नहीं रहे, वो चले गए। तो ये जितने भी हमारे कलाकार भाई हैं इनके दिल में कुछ ना कुछ मलाल है। तो मैं राजू सर, जैसे मैं उनको तो राजू अंकल बोलता हूँ, राजू सर से भी मैं अनुरोध रहेगा। और हमारे संजय अंकल भी बगल में रहते हैं और हमारे जो सबको करता धरता देखने वाले, जो बिहार का हर एक चीज़ को देखते हैं, वो राजीव भैया जो माननीय चिराग भैया का पीए हैं, बिहार का फर्स्ट पीए जो सारा काम वही करते हैं। तो इन सबों का तत्व और बातों आप लोग के बीच में कुछ दो शब्द के माध्यम से रखूँगा। भाई एक भाई का मुझे जो मीडिया से हैं ये बोले, उनका अच्छा मुझे बहुत अच्छा लगा। एक चीज़ बोले कि अगर आप जैसे अपने पिताजी का पुण्यतिथि हो, चाहे जयंती समारोह हो, जिसमें भी जहाँ भी जैसे भी अगर किसी को आप सम्मानित किए और ये चीज़ हल्का सा दिल में जाकर अगर किसी को मलाल लगा, तो आपको सोचना चाहिए कि परिवार हमारा एक है, LJPR हमारा एक परिवार है। इस परिवार के लिए ये सारे भाइयों ने बहुत सारे मतलब कि योगदान दिए हैं गाने के माध्यम से। अगर गाने गाते हैं LJP सपोर्टर, चिराग भैया के लिए हमारे बड़े भैया हैं, मैं उनको बड़े भैया बोलता हूँ, उनको मम्मी को मामी बोलता हूँ। शुरू से आज 26 सालों से हम लोग हैं उस पार्टी में। तो ये भाई जो भी एक चीज़ तत्व रखे हैं सबके बीच में कि हम लोगों को सम्मान नहीं मिलती। अगर कहीं पे प्रोग्राम होता है, ये भाई लोग सब गए वहाँ पे, आप बुलाए भी, इन लोगों के वजह से इनके चाहने वाले 1000 या लाख जिसके भी जनसंख्या में लोग पहुँचे, तो हमारे भैया को तो सुनने के लिए सब पूछते हैं। बड़े भैया हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, बड़े साहब भी रह चुके हैं। तो और इन लोग को भी देखने के लिए, सुनने के लिए, हम लोग को भी देखने सुनने के लिए वहाँ पे आदमी आते हैं। तो सबका सम्मान एक होना चाहिए। अगर पता चले स्टेज पर हमारा बड़ा भाई, छोटा भाई कलाकार है और वहाँ पर गया हुआ है और किसी, अब जैसे हमारे चिराग भैया, उनके बीच में 2-3 हैं, तो मैं किन्हीं का बुराई नहीं करूँगा, लेकिन मैं नाम स्पष्टली ले सकता हूँ क्योंकि जितना सालों से वो नहीं होंगे, शायद मैं उनसे ज़्यादा सालों से मैं पार्टी में हूँ। क्योंकि जब मेरी माँ पार्टी के जन्म जब हुआ था ना, उस समय से हम लोग हैं। ऐसा नहीं है कि आज से है, दलित से ना, उसके बाद 2000 से लोक जनशक्ति पार्टी। तो मैं सबके बारे में बोलूँगा। अगर मेरे भाइयों को तकलीफ लगा है तो अगर इसके बारे में यहाँ नहीं बोलूँगा तो कहाँ बोलूँगा? ये मीडिया है, यहाँ पे बोलना बहुत ज़रूरी है। तो भाइयों का तकलीफ यही है कि से यहाँ पर आप लोग अगर बुलाएं तो उस तरह से सम्मान भी मिलना चाहिए। अगर आप प्यार से अगर उनके सर पे हाथ भी रख देंगे कि हाँ आपके सर पे हाथ रख दिए, प्यार से गले मिला लेंगे, यही इनके लिए काफ़ी है, बहुत बड़ी चीज़ है इनके लिए। और कहीं ना कहीं जो वहाँ पे नेता लोग होते हैं ना, जैसा कि हमारे संजय भैया हुआ, राजू तिवारी जी को तो मैं गलत नहीं सुनूंगा क्योंकि वो दिल के, अब ये लोग नहीं प्रश्न नहीं जानते होंगे, लेकिन राजू जी को मैं जानता हूँ। वो दिल के बहुत अच्छे आदमी हैं जो हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। अगर उन तक भी ये बात चली जाए ना तो वो भी ये बात को सुनने के लिए तैयार होंगे। तो भाइयों को अगर तकलीफ़ है, आप बुलाओ, उनको सम्मान दो। और मेरा भाई इसमें बहुत सारे ऐसे हैं उभरता हुआ कलाकार है, जैसे हमारा काजल अनमोल, अभी के डेट में ये अच्छा चल रही है, लोग इनको सुन रहे हैं। हमारा एक भाई, इनका भी मैं नाम अभी भुला गया, क्या नाम है? रोशन भाई। ये भी उभरता हुआ कलाकार हमारा भाई है, लगातार निरंतर इतना गाने दिए और उस गाने की वजह से क्या क्या सुनना पड़ा इनको, ये कष्ट इनको है। तो आपको भी महसूस होना चाहिए कि कष्ट किसके वजह से इनको आया। अगर रोशन भाई या काजल भाई जो भी है, काजल सिस्टर है, जो भी है, किनके वजह से उनको कष्ट आ रहा है? आपके लिए प्रचार कर रहे हैं ना, आपके पार्टी के लिए गाना गा रहे हैं, तो इनको कष्ट है, तो इनको आप सुनिएगा। तो मैं 2-4 शब्द मैं इसी के माध्यम से बोल रहा हूँ। आपने सम्मानित किया हमारे उदित नारायण जी को, जो आपको हिंदी के बहुत अच्छे मतलब कि बेहतरीन एकदम कलाकार हैं, उनको सम्मानित किया। सारे स्टेट के सारे स्टारों को आपने सम्मानित किया, मगर जो आपको नीचे से ऊपर तक आपको सपोर्ट किए, जो 3 सालों में, जब हमारे बड़े साहब जब वो डेट किए थे जिस दिन, मैं बहुत रोया था। और उनके गाड़ी में जब वो सब जा रही थी, वहाँ से मैं पैदल दीघा तक दौड़ के गया था। वो वीडियो भी हमको कोई, जब चिराग भैया और उनके सारे भाई उस समय साथ में थे, बैठे हुए थे, बनाकर हमारे व्हाट्सएप पर कोई भेजा भी था। तो बताइए, उस समय से भाई लोग आपके साथ हैं। जब आप पहली विधानसभा 2000 में चुनाव लड़ते हैं, उस समय से भाई साथ है, और उस समय से निरंतर साथ है। निरंतर साथ रहने का भी हमारे महिला साहब पशुपति पारस जी, जो इस तरह से मतलब कि पार्टी के लिए हुआ। तो आपको
अकेले खड़ा थे, जहाँ पे ये सारे भाइयों ने आपका उंगली पकड़कर चला और आपके ऊपर हर तरह से सहयोग और गाने के माध्यम से या अपने वाइट के माध्यम से सहयोग किया और बहुत जितना ज़्यादा किया, जितना ज़्यादा जिसको हो सके उतना सहयोग किया। तो सारों का कष्ट, दिल में जो मलाल है, ये कौन समझेगा? यहाँ पे कौन समझने वाला है? हमारा चिराग भैया समझने वाला है। अगर इस वीडियो से अगर उनके तक ये वीडियो जाता है या राजू तिवारी जी तक जाता है तो इस पर संहिता से ये चीज़ लेने का ज़रूरत है। सम्मानित का बात यहाँ पर आया, अगर आप इनको कुछ नहीं देते, अरे चुनिंदे कम से कम भोजपुरी के जो आपको 10 बेस्ट कलाकार हैं या 5 ही बेस्ट कलाकार हैं जो आपको गा रहे हैं, जैसे में हमारे ये काजल है गाती है, फिर हमारा भाई गाता है, एक तूफान राज गाते हैं, एक रमेश भाई गाते हैं, कम से कम अगर आप 4 के भी अगर गमछा से भी अगर सम्मानित अगर दिल्ली बुलाकर कर लेते हैं ना चिराग भैया, तो शायद हमें नहीं लगता कि कोई भाइयों के दिल में मलाल होती। और एक चीज़ यहाँ पर यह है कि सम्मान सबको मिलना चाहिए। हर जिला बाई जिला हमारा कलाकार है जितना है, और सब LJP सपोर्टर है, सब LJP सपोर्टर गाता है भाई, टोटल A to Z गाता है। तो अगर LJP के लिए अपना खून पसीना एक किए हुए हैं ये लोग, तो हम लोग का भी फर्ज बनता है। मैं पार्टी का हूँ, शुरू से हूँ, इसलिए मैं ये चीज़ को ही लेकर, मुझे कल कहीं और जाना था, मैं नहीं गया, मैं कैंसिल किया। पता चला पूरा अपना समाज का मीटिंग रखा जा रहा है, उसमें मैं जानता हूँ कोई बड़े कलाकार नहीं, इतने बड़े कलाकार नहीं आएंगे जो यहाँ पर, लेकिन मुझे आना ज़रूरी था, भाइयों का बात सुनना जरूरी था कि क्या बोल रहे हैं। शायद मेरे माध्यम से आपके पास ये बात चला जाए। तो इनका एक ही मलाल है, इनको अपने अदरवाइज जिले, जहाँ जहाँ जिले इनके हैं, जहाँ जहाँ से ये गा रहे हैं, वहाँ प्रोग्राम होती है, चाहे कहीं पे प्रोग्राम होती है, अगर इनको आप बुलाते हो तो आप इनको सपोर्ट करो। सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। अरे कुछ नहीं, आप एक वाइट 50-60 रुपये का गमछा आता है, उस गमछे से आप जो सम्मान करोगे ना, ये इनके करोड़ों का काम करेगा वो। तो ये चीज़ कहना है हमारे राजू तिवारी जी से, और हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जो हमारे हैं, जो डॉक्टर साहब हैं, ये सब आप लोग जानते हैं, सत्यानंद शर्मा एक बार चुनाव लड़ चुके हैं, तो उनको भी मैं बोलूँगा। और माननीय हमारे बड़े भैया, मैं उनको कभी चिराग पासवान नहीं बोलता हूँ, बड़े भैया बोलता हूँ। जब भी मेरा आप लोग देखिएगा सूरज KR पासवान हमारा आईडी है, सब देखते हैं, भैया को भी मैं सारा आईडी से करता हूँ, तो बड़े भैया से सम्मानित करता हूँ क्योंकि शुरू से मेरी माँ उनको भाई और उन साहब जी को मामू और इनको बड़े भैया, शुरू से कहता आया हूँ। जब से 4 साल की उम्र से उंगली पकड़ कर मैं इस पार्टी में हूँ, तो भाइयों का दर्द देख के मुझे मन विचलित हुआ है। तो मैं यहाँ पे इन लोगों के लिए ये चीज़ रख रहा हूँ, ये नहीं कि मैं खास इनके लिए रख रहा हूँ, उनके लिए रख रहा हूँ, सारे कलाकारों के लिए, क्योंकि पार्टी को बढ़ाने में बहुमूल्य योगदान है ये सब भाइयों का, बहुत ज़्यादा योगदान है। तो इसको कौन समझेगा? अगर बीच में कोई बिचौलिया या कोई नेतागण चिराग भैया के पास पहुंचने नहीं देते हैं या बोलने ही नहीं देते हैं, तो उनको कैसे पता चलेगा कि रोशन भाई वहां आया था उनसे मिलने के लिए, और पता चला वहां पे होते हुए बोल दिया टाइम नहीं है, निकल रहे हैं, जा रहे हैं। ये कहाँ वाली कैसा बात हुआ? ये यहाँ से कोई सपोर्टिंग यहाँ पे नहीं होगा। उससे क्या होगा? भाई लोग नाराज़ हो जाएंगे। और आपके लिए जो दूसरों से गाली सुनते हैं, तो आप तो इतना कर ही सकते हो ना कि सब भाइयों के शरीर पे हाथ रख सकते हैं आप, और प्यार दुलार दे सकते हैं कि लोग और गर्व और गौरवान्वित समझ कर गाना गाएं अपना पार्टी के लिए, और अपने आप को ही प्रमोट करें और आपको ही प्रमोट करें। ये चीज़ रही है तत्व वाली बात है भाइयों को, जो मुझे बहुत ये लगा। और मैं एक चीज़ गुहार करना चाहूँगा पार्टी की तरफ से विशेष, कि अब ये भाइयों को मैं तो यहाँ बोल चुका हूँ और ये वीडियो के माध्यम से ही मैं बोल रहा हूँ कि इन सारों लोगों के जितने भी बात ये लोग अपने अपने तत्व में रखे हैं, सारे बात मैं जाऊंगा पर्सनली राजू तिवारी जी से मिलूंगा, हमारे राजू अंकल जी से मिलूंगा। और आज का ये मीटिंग ये शुरुआत है, जब तक सारे भाइयों की बात सुन नहीं ली जाती, सबका समस्या का समाधान हो नहीं जाता। एक भाई बोला, मुझे अच्छा लगा कि इनका भाई का भी मैं तत्व रखूँगा कि हर एक क्षेत्र का आदमी अपना, जैसे मैं पालीगंज विधानसभा और अरवल विधानसभा से बिलोंग करता हूँ। पालीगंज विधानसभा मेरा नानी घर, जहाँ मैं बचपन से रहता हूँ, 4 बार चुनाव लड़ चुका हूँ। अरवल विधानसभा मेरा भदासी के पास मेरा घर है, मथुरा पासवान, बच्चा जानता है, कोई भी पालीगंज अरवल में बोल दीजिएगा, वो टांग के हमारे यहाँ पहुँचा देगा, तो ये सब वाकिफ है। तो ये भाई का एक बात मुझे बहुत अच्छा लगा कि अगर आप कुछ ऐसा नहीं हो पा रहा है, कलाकार आपके पास नहीं पहुँच पा रहा है, क्यों नहीं पहुँच पा रहा है, ये आपको पता करना है ना कि हमारा भाई कलाकार जब अगर वीडियो के आपको वीडियो जाती है मीडिया के माध्यम से, और जो आपको इतना करीब हैं वो उनके बातों को आपको तक जाने में ये हो रहा है, मतलब कोई तो है बीच में जो नहीं पहुंचने दे रहा है। तो कोई किन्हीं भैया, मैं इससे पहले मैं एक बार जब लोजपा एक थी, तो उसमें मेरे साहब, बड़े साहब थे, और मेरी माँ थी, और महिला साहब भी थे, और शायद चिराग भैया भी थे, उस सांसद बन भी चुके थे। मैं बोला था
कि बीच वालों को कभी भी चिराग भैया इतना महत्व ना दीजिए। हर एक ग्राउंड का जनता से अपने आप से मिलिए, तभी पार्टी का वर्चस्व बढ़ेगा, आगे जाएगा। वरना आप ग्राउंड समझ ही नहीं पाएंगे तो पार्टी कभी सरकार नहीं बिहार में बना पाएगी, कभी भी आपका ऊपर का नहीं बन पाएगा। तो यही चीज़ आज ये कलाकारों के साथ हो रहा है। ये आप तक पूछना चाहते हैं मगर ये पहुँच नहीं पा रहे। चिराग भैया दिल के बहुत अच्छे हैं, हम जानते हैं, टू गुड हैं, मगर वो 2-3 जो बीच में रहते हैं वो उनके बीच का रोड़ा बन रहा है, पहुँचने में दिक्कत करते हैं। तो ये चीज़ का भाई का एक बात कहा हुआ जो मैं आपको भी नहीं बोला हूँ, बोलने वाला हूँ इस वीडियो में। ये भाई ने बोला कि अगर आप ऐसा कुछ नहीं कर पाते तो एक नंबर ऐसा प्रोवाइड कर दीजिए। नंबर बनाना ये कोई बड़ी बात नहीं है, छोटी सी बात है। एक आप नंबर प्रोवाइड कर दीजिए, चाहे आपका अभी के डेट में 3 PA है, हमें पता है, मैं टोटल जानता हूँ, A to Z मंत्रालय किस तरह से चलता है, क्या है नहीं है, मैं सब जानता हूँ। पार्टी का मैं पुराना मतलब कि 4 साल उम्र से मैं एक कलाकार भी हूँ, मैं एक एक्टर भी हूँ, और मैं एक सबसे बड़ी बात तो मेरा खून में नेतागिरी है। बचपन से 4 सालों की उम्र से मैंने नेतागिरी देखा, और मेरी माँ लीडर रही, नेत्री रही, सफलता नेत्री रही। सरकार बिहार किसी का हो, हर सरकार का 4 मंत्री हमारे माता जी को जानते। तो ये भाई का बहुत अच्छा बात था, एक नंबर आप एक ऐसा प्रोवाइड करो जिस नंबर से कोई कलाकार अगर आपको सपोर्ट करे, वो अपना दिल की बात कहना चाहे भैया, तो वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके पास जाए बात। और ये सारे भाइयों को ये चीज़ समझ में आए। मुझे ये जहानाबाद की धरती पे ये जो पलक म्यूजिक स्टूडियो जहाँ पे ये रखा जा रहा है, इस बात को मीटिंग को किया जा रहा है, तो मुझे आने का पर्पस यही है चिराग भैया, राजू अंकल, मुझे यहाँ आने का पर्पस यही है। और मैं 2-4 कुछ वीडियो भी बनाया हूँ, वो मैं आपको पर्सनली आपको व्हाट्सएप पर मैं डालूँगा, क्योंकि भाइयों का जो मैं सुना ये मुझे दिल में लगा कि सही में ये लोग, मैं ऐसा कोई भाई नहीं होगा जिसका मैं गाना नहीं सुना। मैं चिराग भैया के लिए मैं गाना नहीं गाऊँ, सिर्फ एक ही गाना गाया हूँ। मैं जातिवाद कभी गाना गाया ही नहीं हूँ, सिर्फ एक ही गाना गाया हूँ, 2008-9 से गा रहा हूँ। मेरा रिटर्न ऑफ मुर्गा आया था, उस समय से गा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको कोई प्रमोट नहीं किया। हाँ, पार्टी का कार्य करता हूँ, उसके माध्यम से आपको बहुत प्रमोट किया हूँ। मगर ये भाइयों तो आपको बहुत प्रमोट किए हैं, हज़ारों हजार एक गाने में 2-2, 3-3 हज़ार रुपया लगाकर कितने न जाने कितने गाने गा दिए ये लोग। तो कितना पैसा इन्वेस्ट किए, किस लिए? कि चिराग भैया एक बहुमूल्य नेता बने हमारे सदस्य का, हमारे परिवार का, और हम लोग की बातें उनके माध्यम से सांसद में पहुँचे या बिहार विधानसभा में पहुँचे, और हम लोग को सुना जाए, और उस तरह का इज्जत यहाँ पर मिलना चाहिए। और मेरी बात लंबी जा रही होगी, लेकिन ये बोलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं बोलूँगा तो समस्या का समाधान कैसे होगा। और एक चीज़ मैं यहाँ पर और भी देखा कि नवादा से आए हुए हैं, हमारा भाई गया से आया हुआ है, मैं खुद पालीगंज पटना से आया हुआ हूँ, अरवल से भी बहुत सारे लोग आए हुए हैं। मगर यहाँ पर भी 1-2-4 लोगों की हमें कमी महसूस हो रही है। चलो तूफान भाई नहीं आया, कोई बात नहीं, रमेश भाई नहीं आया, लेकिन राजू भाई को आना चाहिए था। पर्सनली जानता हूँ, वो पटना में ही रहते हैं, वो भी ट्रेन धर कर आ सकते थे। बेउर मोड़ के ही पास वो गुंजन भैया का एक अपार्टमेंट है जिसमें वो रहते हैं। पर्सनली मैं उनको जानता हूँ, वो भी नहीं। भाई लोग को मतलब कि वो सिर्फ पसमान पर ही वो मतलब कि भैया कहीं गाना गाते हैं, तो उनको तो मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ आना चाहिए था राजू भाई को। राजू आजाद पासवान, शायद आप लोग सब वाकिफ होंगे उनसे। भैया को भी आना चाहिए था, नहीं आया है उसका नाम ही। तो हाँ, नहीं आ पाए, सपोर्ट करना चाहिए। आप गा रहे हैं तो सपोर्ट करना चाहिए। तो मेरी जो बात ये हुई, एक्चुअल जितना इसका निचोड़ निकल कर यही आया है कि अगर भाई बोलता है कि पर्सनली कुछ एक ऐसा नंबर प्रोवाइड कर दिया जाए कि हर कलाकार का बात, दिल का बात आप तक, ठीक है, कॉलिंग नंबर नहीं ना हो, व्हाट्सअप नंबर ही कैसा प्रोवाइड कर दिया जाए कि जिससे अपना ये 2 मिनट का बात रखकर आपके पास भेज दे, तो आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली पता चले हमारा ग्राउंड में चल क्या रहा है एक्चुअली। तो ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। और कलाकारों जितने भी हैं सबको, एवरीवन, आपको फुल LJPR के सपोर्टर है, फुल गाना गाते हैं, और शायद गाएंगे, आगे भी गाएंगे। जब तक शायद आप बिहार के मुख्यमंत्री न बन जाए तब तक ये लोग गाएंगे। शायद हमें नहीं लगता कि नाराज़ होने के बाद भी ये लोग नहीं गाएंगे, मगर इसके लिए आपको तो कुछ करना पड़ेगा। और बस बड़े भैया करना यही है कि भाइयों का सम्मान दीजिए, जहाँ भी प्रोग्राम होती है वहाँ इज्जत मिलना चाहिए। एक कुर्सी लीजिए, अगर वहाँ पे 4 कलाकार अगर गया में प्रोग्राम होती है, वहाँ से हमारा रोशन भाई अगर हैं, 4 कलाकार वहाँ पर गए हुए हैं, तो चारों को सम्मान मिलना चाहिए। कुछ नहीं, 2 मिनट ये अपना बात रखेंगे, 2-4 शब्द गाएंगे और गा कर चले जाएंगे। ये इनके लिए बहुत चीज़ है। अगर हो सके तो आप इनको एक गमछा से सम्मानित कर दीजिए। इनके लिए ये वो जो भारत का जो अभी हम लोग का जो T20 वर्ल्ड कप जीत के आया ना, उससे भी बड़ा होगा उपाधि, समझ रहे हैं? क्योंकि आप हमारे लिए भारत आप हो, क्योंकि हम लोग लोजपा के लिए मर रहे हैं, तो लोजपा का मुखिया आप हो, तो आप हमारे लिए भारत हो। तो वहाँ से अगर मुझे एक गमछा भी मिलता है ना, एक पेन भी मिलता है ना, तो वो बहुत बड़ी बात होगी। तो यही सब कहकर मैं वार्निंग को यहाँ पर समाप्त करता हूँ। और इस सूरज का बात थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। मैं शुरू से 26 सालों से पार्टी से नियंत्रण हूँ, और मैं ये भाइयों से आज मैं वादा कर रहा हूँ यहाँ पे कि ये मीटिंग जो यहाँ से स्टार्ट हुई है, मैं एक दिन टाइम लेकर LJPR के ऑफिस में ही
चाहे वो चिराग भैया हों और चाहे तो राजू तिवारी जी हों, राष्ट्रीय अध्यक्ष या प्रदेश अध्यक्ष, ये दो जनों के किसी एक न बीच के हमारे भैया के माध्यम से या राजू जी के माध्यम से एक मीटिंग और होगी। और सारे भाइयों से मुझे यही बात चाहिए कि आपको एक बार वहाँ चलना है। तो प्रणाम चिराग भैया, सिर्फ स्पेशली आपको और जितने भी पार्टी के हमारे प्यारे सदस्यगण हैं सबको, और हमारे जितने भी कलाकार आए हुए सबको दिल से प्रणाम है। और ये वीडियो अगर आप तक पहुँचती है तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। थैंक यू, लव यू, धन्यवाद।